अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, गैर मुक़ल्लिदीन हर आए दिन बहुत बड़ी बातें करते हैं कि भाई हमने बड़े बड़े मार्के फतह किए हैं और बड़े बड़े मुनाजरे जीते हैं, मुक़ल्लिदीन को बड़ी शिकस्तें दी। इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं क्योंकि उनका अपना मुँह है ना, अपनी ज़ुबान है, जिस तरह आए जी में आए वो कहते रहते हैं। लेकिन जब सामने आते हैं, बात करते हैं, उनकी पोजीशन क्या बनती है, उनकी हालत क्या बनती है, वो अब आप देखते होंगे। जिस तरह रईसुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने गैर मुक़ल्लिदीन की क्या होती थी वो खुद इकरार कर रहे होते हैं ना, जिनका उमर सिद्दीक इस चीज़ का खुद इकरार करते हैं कि दुनिया जहान के अहले हदीसों के गैर मुक़ल्लिदीन की नाक में दम कर रखा था। तो सामने इनकी ये हालत होती है। इसी तरह का एक वाक़या अभी आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारे इंजीनियर शहबाज हनफी साहब ने गैर मुक़ल्लिदीन के अब्दुल जब्बार अज़हर, जो अपने आप को बहुत इल्मी शख्सियत समझते हैं या गैर मुक़ल्लिदीन उसको समझ रहे होते हैं, ये अभी करीब में जो मुफ्ती तारक मसूद के साथ ये जो सिद्दीक रज़ा ने जो गुफ्तगू आकर मस्जिद में की थी, तो वहाँ भी उनके साथ थे। तो ये अब्दुल जब्बार अज़हर का भी एक उभरता हुआ नाम सामने आ रहा है और गैर मुक़ल्लिदीन भी बड़े जोश व खरोश से उसका नाम लेते हैं, और फजीलतुल शेख पता नहीं क्या कुछ। बहरहाल तो उनसे फ़ोन कॉल पर बात करने की कोशिश की है इंजीनियर शहबाज हनफी साहब ने। तो किस मौजू पर करना चाहते थे? रफ़ुल यदैन और कश्फ, ये जो वहदतुल वजूद, इस सिलसिले में वो बात करना चाहते थे और उनसे कॉल की, फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। आपको हम सुनाते हैं कि अब्दुल जब्बार अज़हर बात करने के लिए तैयार हुए या नहीं हुए, आखिर क्या कहा, वो आप सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आवाज आपकी कम आ रही है जी, आवाज कम आ रही है। मैंने कहा आपकी शोर हो रहा है। आप कौन? मैं शहबाज बात कर रहा हूँ, हैदराबाद से। कहा कि आप कौन? कहा कि मैं शहबाज बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। इंजीनियर शहबाज हनफी साहब ने सिर्फ नाम ही बताया तो अब्दुल जब्बार अज़हर साहब ने कॉल काट दी। पता चल गया कि बात करने वाले कौन हैं। इंजीनियर शहबाज हनफी साहब का नाम सुना। इंजीनियर शहबाज हनफी खुद कॉल करके बात करना चाह रहे हैं। वो गैर मुक़ल्लिदीन जो हर आए दिन रात बड़े बड़े दावे करते हैं, दलाइल हमारे पास हैं, अहादीस हमारे पास हैं, कुरान पाक की आयात हमारे पास हैं, हम हक वाले हैं, हम ताइफा मंसूरा हैं, इस तरह की बातें करने वाले सामने कौन? हनफी है ना। वो कहते हैं हनफी मुक़ल्लिदीन मुशरिक हुआ करते हैं। हनफी कहते हैं कि अनाफ के पास दलाइल नहीं, मुक़ल्लिदीन जाहिल हुआ करते हैं। अब उनसे बात करने के लिए ये इनके अब्दुल जब्बार अज़हर बात करने के लिए तैयार नहीं। नाम सुना और नाम सुनने के बाद कॉल काट दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप सोचेंगे भाई ये तो आपने इतना ही सुनाया, मुमकिन इस तरह नहीं। फिर किसी और गैर मुक़ल्लिद से राब्ता किया, उसने इस चीज़ की वजाहत की कि भाई वो बात आपसे नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहते और बात नहीं कर सकते। वो भी सुन लीजिए कि न्यूज़ सईदाबाद के गैर मुक़ल्लिद ने इस चीज़ का भी एतराफ़ किया है इंजीनियर शहबाज भाई से कि आपसे वो बात नहीं कर सकते। वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, तो आप देखो, जिद मत करो। हाँ, आप अब्दुल लतीफ़ सफदर साहब को लाएं, अब्दुल लतीफ़ सफदर को लाएं, बात करूंगा सैयद अब्दुल जब्बार अज़हर साहब को, फिर दोनों को बात कराएंगे। ऐसी बात नहीं है, आप अब्दुल लतीफ़ साहब को बोलो, वो इनसे बात करे या उसका नंबर भेजो मेरे पास, बात करवाते हैं। बाकी आपसे बात वो नहीं कर सकते, आपसे वो बात नहीं कर सकते। आखिर में कह रहे हैं ना कि गैर मुक़ल्लिद आपसे वो बात नहीं कर सकते। किससे? इंजीनियर शहबाज साहब से। इंजीनियर शहबाज हनफी साहब से वो अब्दुल जब्बार अज़हर बात नहीं कर सकते। तो नाज़रीन इकराम, इंजीनियर शहबाज हनफी साहब से इस वक्त भी ये बात है उनकी तरफ से कि भाई आज भी, इसके बाद भी अब्दुल जब्बार अज़हर साहब अगर तैयार हो जाएं तो हम स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं इंजीनियर शहबाज हनफी साहब का, आपको नज़र आ रहा होगा। कहते हैं कि इस नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। रफ़ुल यदैन के मौजू पर, कश्फ, वहदतुल वजूद के मौजू पर इंजीनियर शहबाज हनफी गैर मुक़ल्लिद अब्दुल जब्बार अज़हर के साथ गुफ्तगू करने के लिए अभी भी तैयार हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये है गैर मुक़ल्लिदीन का फ़रार जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू हमें इनकी हकीकत को समझने की तौफ़ीक